दोस्तों, आज की इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए जो मेन गेस्ट स्पीकर हैं, मोदी केयर के मिल्खा सिंह के साथ मिलना चाहेंगे। तो दोस्तों, एक जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मिस्टर तरुण बजाज, आवर रॉयल ब्लैक डायमंड। प्लीज वेलकम। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत किया जाए। थैंक यू, लव यू ऑल। मैंने प्रमोद जी से सुना था, प्रमोद जी बार बार बात करते थे, जब भी मुझसे मिलते थे, जब भी मैं इनसे मिलता था, जब भी मेरी किस्मत चमकती थी और मैं इनका चेहरा देखता था और इनसे मिलता था, ये कहते थे, तरुण जी आपने उड़ीसा की लीडरशिप को भी देखा नहीं है। जिस दिन देखोगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे और सच में धुआंधार लीडर्स हो आप सब लोग। एक बार ना जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए, जोरदार। आज बहुत सारे लोग यहां पर आए हैं। आई थिंक 1500 से ज्यादा लोग इस हॉल के अंदर हैं, ऊपर बालकनी। हाँ, मेरा नाम तरुण है, अभी बड़े प्यार से बुलाया गया मोदी केयर के मिल्खा सिंह बोल के। एक दिन मैं भी, जैसे आज आप लोग बैठे हुए, मैं भी एक वहां कोने में पता नहीं कौन सी पिछली सीट के ऊपर बैठा था। अचानक जबरदस्ती पकड़ के लाया गया था कि चलो यार एक सेमिनार देख के आते हैं। कोई है आज जो जबरदस्ती आया हो? शाबाश, वेरी गुड, सही जगह पर आ गए हो। दोस्तों, एक छोटा सा कस्बा है हरियाणा में, उसकी पॉपुलेशन आई थिंक 80,000, 60,000, 80,000 के आसपास वो पॉपुलेशन है उस एरिया की, उस कस्बे की। वहां से बिलोंग करता हूं। मदर रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है और मेरी मदर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर है। बचपन से एक ही बात सुनते देखता आया। मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक ही बात बोली, हमेशा एक ही बात बोली, बच्चे नौकरी मत करना, नौकरी मत करना, नौकरी मत करना। और अगर करना तो कोई लाल बत्ती नीली बत्ती गाड़ी पे लगी होनी चाहिए तो करना, नहीं तो मत करना। मैं कुछ और चाहता था, मैं कुछ और बनना चाहता था, मेरे सपने बहुत बड़े थे। आई वॉज ए क्रिकेटर, मैं क्रिकेट खेलता था। कपिल देव नाम सुना है? ही इज माई आइडल टिल डे, आज भी वो मेरे आइडल है। मैं क्रिकेट की दुनिया का कपिल देव बनना चाहता था। शायद मेरा ड्रीम, मेरा गोल उतना मजबूत नहीं रहा होगा कि मेरे परिवार, मेरे दोस्त, वो ऊपर वाला मुझे क्रिकेट की दुनिया का कपिल देव बनने का मौका देता। वो हो नहीं पाया। मैं आज तक कभी किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा, कल नहीं देखी मैंने। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी, जिस गवर्नमेंट स्कूल में मेरी मदर टीचर थी वहीं मैं पढ़ने जाता था। 10 पैसे फीस लगती थी महीने की, 10 पैसे, 10 पैसा।
6th क्लास तक उनके पास पढ़ा, उसके बाद वहीं एक स्कूल में ही अपनी 10th क्लियर की। बड़ा शौक था, बहुत शौक था कॉलेज में पढ़ने का। बहुत समझाया लोगों ने, परिवार ने, कि भैया कॉलेज वॉलेज मत जाओ यार, कॉलेज की हवा अच्छी नहीं होती, स्कूल में पढ़ लो, +2 वहां से कर लो, फिर कॉलेज चले जाना। लेकिन नहीं, भूत सवार था, कॉलेज जाना है, क्रिकेट खेलना है, किसी ऐसे कॉलेज में भेज दो जहां क्रिकेट खिलाते हो। आसपास कोई ऐसा था नहीं। एक पास के छोटे से कॉलेज में +1, वही कॉलेज की हवा। बमुश्किल 35% मार्क्स के साथ पास हुआ। यस। +2 एक सब्जेक्ट में फेल, कंपार्टमेंट बोलते हैं उसको, अकाउंटेंसी में फेल हो गया। बड़ी मुश्किल से दूसरा चांस मिला और दूसरे चांस में पास आउट हुए। फर्स्ट ईयर में चले गए, फिर से गलती कर ली, वही कॉमर्स सब्जेक्ट चूज कर लिया। आई एम नॉट टेलिंग एनीबडी कि कोई पढ़ाई मत करिए या कॉमर्स मत चूज करिएगा, आई एम नॉट टेलिंग, मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। सेकेंड ईयर में चले गए, सेकेंड ईयर फेल, अगेन एडमिशन, अगेन फेल, अगेन एडमिशन, और वो मुझसे हुआ नहीं और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अब मैं अंडर ग्रेजुएट गए। अगर नौकरी करने जाता तो शायद पियून की नौकरी मिलती, 10,000 रुपए सैलरी होती, 20,000 होती। वो एक ही चीज गूंजती थी, नौकरी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े सपने देखने हैं और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना है। सका, लेकिन हाँ बात थे ना, ये प्लेटफॉर्म मिला और इस प्लेटफॉर्म ने मौका दे दिया कि आज मैं यहां पर आप लोगों के बीच यहां पर खड़ा होकर बात कर पा रहा हूं यार। थैंक गॉड, थैंक यू, शुक्र है तेरा कि थोड़ा सा भेजा डाल दिया, थोड़ा सा दिमाग सीधा कर दिया जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ गए। आने से पहले की भी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं, चलिए। अब पढ़ाई तो की नहीं थी, क्रिकेटर बने नहीं, तो कुछ बिजनेस शुरू किया जाए, तो कुछ बिजनेस शुरू किया। लंबी स्टोरी हो जाएगी, कट शॉर्ट। 9 बार बिजनेस में नुकसान उठाया, 9 टाइम्स। कभी 4 लाख, कभी 3 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख। मेरी मां का जितना भी रिटायरमेंट का पैसा मिला था सब लुटा दिया। और यहां पर माथे पे एक पट्टी चिपक गई थी, ही इज अ फेलियर, ही इज अ फेलियर। वो पट्टी उतारना चाहता था कि किसी तरीके से पट्टा उतर जाए माथे से, ये मिट जाए कि ही इज अ फेलियर। कामयाब होना चाहता था। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन परिवार ने कहा, घर वालों ने कहा कि बेटा अब ना एक दुकान खोल लेते हैं और अब दुकानदारी कर। आई सेड ओके। और मैं दुकान खोल ली एक 92 में, 1992, गारमेंट शोरूम, कपड़ों की दुनिया। लोग आते, ड्रेसेस खोलते, उनको दिखाते, पसंद कराते, कोई पसंद करता ले लेता, कोई नहीं पसंद करता वापस लपेटते, वापस अंदर रखते। यही चलता था सुबह 9 से रात के 9, 12 घंटे की ड्यूटी चलती थी। सुबह 9 बजे शोरूम के अंदर एंटर करते थे, शाम कब हुई पता नहीं, मालूम नहीं। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है डोंट नो, भगवान जाने क्या हो रहा है बाहर, पर थक गया था इससे। ये करने के लिए तो पैदा नहीं हुआ था। सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे। हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स ना बहुत वेल ऑफ हैं, रिच हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, उनके पास भी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। तो मेरे फादर हमेशा एक ही बात बोला करते थे, अगर मेरे पास ऐसा होता ना, मैं भी एक लंबी गाड़ी रखता और कभी अपने किसी रिलेटिव के घर पे और कभी किसी रिलेटिव के घर पे, कभी अपनी उस बहन को मिलने जाता, कभी अपनी उस बहन को मिलने जाता। और यहां वो लगता था
कि कुछ नहीं किया यार, लाइफ में कुछ नहीं दे सके अपने पेरेंट्स को, और वो सपना खड़ा होता रहा, वो सपना बड़ा होता रहा कि मुझे एक दिन अपने पेरेंट्स को बड़ी गाड़ी देनी है। और मैं वो तलाश कर रहा था कि कुछ ऐसा मिले कि जिससे मैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर सकूं, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकूं। 2000 में मेरी मैरिज हो गई, 92 से 2000 मैरिज हो गई, बच्चे आ गए, पर अभी भी वही बिजनेस चलता था, सुबह से शाम, सुबह से शाम, सुबह से शाम, 12 घंटे की ड्यूटी और वही दाल रोटी, नथिंग एल्स, कुछ ज्यादा नहीं चलता था। अचानक मेरे सामने मेरा एक दोस्त आया और उसने कहा, नाम बताता हूं मैं पास्ट में किस कंपनी में था, ले सकता हूं, इजाजत है? एक कंपनी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर नेटवर्क। शायद बहुत सारे लोगों के घरों में आज भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स वहां से आता होगा। उसने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। मेरे पास मेरा एक मित्र आया और उसने कहा कि तू जानता है हिंदुस्तान यूनिलीवर नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया, प्राइज्ड। क्यों? क्योंकि उस समय मैं अपने गारमेंट स्टोर के साथ साथ एक किराना स्टोर भी चलाता था अपने बेसमेंट स्टोर, बेसमेंट वाली जगह पे। हट पागल, मैंने ऐसे सोप उठाया, ये कंपनी, बोलता यस ये कंपनी। मैंने कहा फॉर्म दिखा, उसने फॉर्म दिखाया, उसके ऊपर यूनिलीवर का यू बना हुआ था और मैंने कुछ नहीं पूछा, आई जस्ट साइंड, लीजिए मैं करना चाहता हूं, मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इतना जानता था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम होने के लिए पैसा तो चाहिए नहीं, कोई पैसा नहीं चाहिए। ये बिजनेस वो बिजनेस है जो बिना पैसा लगाए आपको कामयाब बना सकता है, आप कामयाब हो सकते हो, ये वो बिजनेस है। साइन अप कर लिया, पहले महीने काम किया, जानते हैं कितना चेक आया? 0। दूसरे महीने 0, तीसरे महीने अगेन 0, चौथे महीने अगेन 0 और 5वें महीने मुझे पहला चेक मिला। That was 147 rupees and I was excited. मार लिया, मिल गया 147 rupees, my God! मजा आ गया। यस, ऐसी ही तालियां बजनी चाहिए। 147 रुपए के चेक पे से ज्यादा बजनी भी नहीं चाहिए। किसी को खुशी नहीं होगी 147 रुपए के चेक को कमा के, लेकिन यस आई वॉज एक्साइटेड, आई वॉज एक्साइटेड। 147 तो आए। मैंने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया और मेहनत करनी शुरू करी और मेहनत करनी शुरू करी और सीखना शुरू किया। मेरा चेक बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 42,000। पहला फॉरेन ट्रिप कमाया, पासपोर्ट बने हुए 10 साल होने वाले थे। 10 साल बाद क्या होता है पासपोर्ट? पहला ट्रिप मिला दुबई, दुबई ट्रिप मिला, जाके आए, काम किया, वापस आए। थोड़े महीनों बाद, क्योंकि उस कंपनी को एक्सपीरियंस नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का, क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था। हम बोलते थे इधर चलो, वो बोलते थे इधर चलो। हम बोलते थे इधर जाएंगे, वो बोलते थे नहीं उधर जाएंगे। बिजनेस गिरने लगा, गिरते 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 मेरा चेक पहुंच गया 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज। और घर वालों ने एक ड्राइंग रूम में सबको बुला लिया शाम को, बेटा आजा, बहुत हो गया, माफ कर, बंद कर इसको। घुमाया, विदेश घूम लिया, मजे आ गए, ठीक है, मस्ती मार ली। अब भाई 2,000 रुपए में घर का गुजारा नहीं होता, अपना शोरूम डिस्टर्ब हो रहा है। अगर इतनी मेहनत तू वहां कर देता तो शोरूम को पता नहीं कहां ले जाते हम। वेलविशर है ना, नहीं चाहते मेरा बच्चा तंग हो, तकलीफ में हो। कोई रिलेटिव नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा तकलीफ में जाए, कोई मुश्किल काम करे, उसकी जिंदगी तकलीफों से भर जाए। मैंने कहा नहीं डैडी, छोड़ तो नहीं, नहीं नहीं, नहीं छोड़ूंगा नहीं। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग की जो बड़ी पिक्चर है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है, वो दिख गया था, वो देख चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ भी पॉसिबल है। तो मैंने कहा नहीं, छोड़ूंगा तो नहीं। उन्होंने रात को मेरे ताऊ जी को फोन किया जो बॉम्बे में रहते हैं।
रात को मैं सो गया मना करके, लड़ाई करके घर पे, और सुबह वो मैं जब उठा तो ड्राइंग रूम में वो ताऊ जी बैठे थे। हमारे घर में जब भी कोई मसला होता है तो उनको बुला लिया जाता है, और मैं समझ गया कि बेटा अब फिर क्लास लगेगी तेरी। वही हुआ, सुबह उठते ही आजा बेटा आजा, नमस्ते जी, बैठ जाओ, बैठ गए। भाई तू ये छोड़ता क्यों नहीं है? सीधा, कोई इफ बट नहीं, कोई फालतू आलतू कैसा है क्या है कुछ नहीं, नहीं भाई ये तू छोड़ता क्यों नहीं है इस बीमारी को? ये नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं होती है, ये कुछ नहीं देती भाई, इसमें सब लोग बर्बाद हो जाते हैं, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, ऐसे ही कंपनियां अपना काम निकालती रहती हैं, काम निकालती रहती हैं बस, और फिर थोड़े दिन पैसा मिलता है बस, कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा तो नहीं। अरे बोले तेरे को समझा रहा हूं, समझ जाओ, निकलो यहां से। मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ूंगा तो नहीं। बोले तू बगावत कर रहा है? मैंने कहा ऐसा ही समझ लो, पर छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे बोला गया कि ठीक है, या तो ये छोड़ दो, या फिर वो जो 92 से लेकर के जो बिजनेस सेटअप किया है, ये 2007 की बात है, 2007, 2005 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, 2007 में ये सब हो गया, और 2007 में मुझे बोला गया या तो ये छोड़ दो या घर छोड़ दो, और मैंने घर छोड़ दिया। 2000 रुपए, 2000 रुपी घर छोड़ दिया, मतलब रहता उसी घर में था, लेकिन मैंने अपना वो बिजनेस छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है ओके, 2000 रुपए की इनकम, वाइफ, बच्चे, क्या करेंगे? आसान था? नो, आसान नहीं था, लेकिन छोड़ दिया। और मैंने काम शुरू किया, वापस से काम शुरू किया, वापस से मेहनत करनी शुरू करी, वापस से सीखने जाना शुरू किया। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार, कुछ नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, हमेशा सीखा। कोई अपलाइन नहीं थी, सब अपलाइन छोड़ के चले गए थे, लेकिन नहीं छोड़ा। जानते हैं क्या हुआ? चेक बढ़ा, बढ़ते बढ़ते 72,000 रुपए पहुंचा, 72,000, हाईएस्ट, एक बार लाइफ में, एक बार, फिर नीचे। अब फिर मैं स्ट्रगल कर रहा था, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, दैट्स इट। 7 साल, 7 लॉन्ग ईयर्स मैंने वहां पे काम किया उन लोगों के साथ। एक दिन अचानक 31 मार्च जब ये सब चल रहा था ना, तो हम भी सोच रहे थे कि यार छोड़ो अब इस बीमारी को, अब नहीं होता, ये लोग नहीं करने वाले, ये लोग नहीं सुनने वाले लीडर्स के बारे में, ये लोग हमारी बात नहीं मानते, इनको समझ में नहीं आएगा फील्ड पे बिजनेस कैसे करवाना है, कैसे करना है, क्योंकि ये तो आते नहीं है फील्ड पे। तो मैं बहुत सारी कंपनियां ढूंढी, बहुत सारी कंपनियां ढूंढी, बहुत सारी कंपनियां ढूंढी, हर वो कंपनी जो आज हिंदुस्तान में काम कर रही है, मैंने हर उस कंपनी का दरवाजा खटखटाया और देखा करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता। आप नाम लीजिए, आई टेल यू, मैं नाम लेना नहीं चाहता, हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां आज बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा कर रही हैं, आईडीएसए से रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, सब में घूमे, कहीं मजा नहीं आया। पहला एक नाम था दिमाग में कि इसको छोड़ो, एमवे में चले जाते हैं, बट मन नहीं माना, पता नहीं क्यों, यहां से आवाज ही नहीं आई, किसी कंपनी को लेकर के यहां से आवाज नहीं आई। और मोदी केयर के बारे में तो देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मोदी केयर को तो सोचते थे छुट्टी मुट्टी कंपनी होगी कोई, यार हिंदुस्तान की छोटी मोटी कोई कंपनी होगी, इसको क्या देखना, स्टडी भी नहीं किया। एक दिन ऐसे ही लैपटॉप पे बैठा हुआ था, एक हेलो हाय गई, उधर से एक हेलो हाय आई, पूछा क्या करता है, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, जस्ट रिजाइंड। तो उधर से व्हाट रबिश, ये क्या किया, नहीं छोड़ना चाहिए था, इतना स्ट्रगल किया तूने, 7 साल लगा दिए अपनी जिंदगी के, और अब छोड़ के बैठ गया, तो तेरे और दूसरों में फर्क क्या हुआ? तूने 7 साल बाद छोड़ दिया, किसी ने 3 महीने पहले छोड़ दिया, तो क्या फर्क है? देयर इज नो डिफरेंस। आई सेड नो, बस बहुत हो गया, अब नहीं करना चाहता। और बहुत कुछ हो गया, 7 साल बाद मैं जीरो पे खड़ा था, और अगेन अपने शोरूम के बाहर खड़ा था कि इसको बड़ा करेंगे, इसको रेनोवेट करते हैं। 30 मई डिसाइड किया कि अपने शोरूम को बड़ा शोरूम 3 मंजिला बना दिया, ट्रिपल स्टोरी बना दिया।
कि अब यहां काम करेंगे, छोड़ो यार, भाड़ में गए सपने, दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे और जिंदगी आसान हो जाएगी, खत्म, कोई सपना नहीं। किस्मत किसको कहते हैं मालूम है? जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए लग जाती है, उसे किस्मत कहते हैं, उसे किस्मत कहते हैं। अचानक एक लेडी मिली, मर्सिडीज में बैठ के आई, उन्होंने बोला मोदी केयर कर लो। मैंने कहा मोदी केयर पोदी केयर नहीं होता हमारे से, हम नहीं करते। वर्ड थे, यही वर्ड थे, मोदी केयर पोदी केयर नहीं होगा। बोले क्यों, क्यों नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं, क्या इंडिया की छोटी सी कंपनी, मैं तो मल्टीनेशनल ब्रांड में काम करूंगा जिस दिन करूंगा, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ओके, पहले देख तो लो। I said ओके, देख लेते। उन्होंने मोदी बिजनेस प्लान दिखाया, was stunned, माय गॉड ये क्या है। फिर जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर बात पहुंची, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स मेरे सामने आते गए, जैसे जैसे नया हर प्रोडक्ट मेरे सामने आता गया, वैसे वैसे दिलो दिमाग में घंटियां बजने लगी। माय गॉड, ये तो ढूंढ, यही तो चाहिए, यही तो करना है। अरे जॉइन चुन के आया हूं, चुन कुछ 7 साल का एक्सपीरियंस साथ था, 7 साल बाद एक कंपनी चुन के आया हूं, मोदी केयर। अंदाजा लगाया अगर ये प्रोडक्ट होंगे ना, अगर ये प्रोडक्ट होंगे तो शायद 8वें 9वें महीने में आई विल क्रॉस माई ड्रीम इनकम विच इज 1 लाख रुपये मंथ। एंड कैन यू बिलीव इट, ये हो गया। 9th मंथ माई चेक वॉज 1 9 month बिकॉज मोदी केयर था, मोदी केयर था। फिर से मेहनत शुरू करी, फिर सीखा, फिर जुट गए। प्रमोद जी से सीखा, विंध्यवासिनी पांडे जी से सीखा, सुरेखा जी से सीखा, और बहुत सारे लीडर्स हैं, सबसे सीखा। एंड गाइज यू आर वेरी लकी, आपके पास प्रमोद आचार्य जी जैसा लीडर मौजूद है। यू आर वेरी लकी। ऐसी अपलाइन आपने बहुत सारे पुण्य कमाए होंगे, बहुत सारे पुण्य कमाए होंगे जो ये अपलाइन मिली है। इन जैसा इंसान, मतलब मैं तो कहूं अगर देवता कहूं तो शायद कम होगा। यस। कितने लोग आज नए आए हैं, फर्स्ट टाइम, पहली बार देख रहे हैं बिजनेस को, फर्स्ट टाइम। ओके, कुछ नहीं मिलने वाला, ये सब फालतू है भाई। बोलते हैं ऐसे आप लोगों को, कोई लोग बोलते हैं? कितने लोगों को ऐसा सुनने को मिलता है? सबको मिलता है। उनको क्या मालूम यहां क्या है, कभी देखा हो तो पता चले। ₹146 का चेक आया, पूछा उन्होंने, बस 146 रुपए। तो उनको बोलो 146 का तो आया। तो बोलेंगे कुछ नहीं होता है, कुछ और कर ले भाई। तो उसको पूछो क्यों, पूछो क्यों, उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। जितने लोग हमें आके बोलेंगे ना, अरे भैया ये सब फालतू की चीजें हैं, ये बकवास है, ये नहीं करना चाहिए, इससे कुछ नहीं मिलता है, यहां पर कुछ नहीं होता है, उनसे पूछो क्यों। 95-96% लोगों के पास आपके सवाल का जवाब ही नहीं होगा। दे डोंट नो क्या करें। मुझे कोई बोलता है आके, अरे यार क्या काम कर लिया, मैंने कहा तू बता दे भाई क्या करूं। बोले वो मुझे नहीं पता। फिर काम कर, अपना काम करने दे। क्या काम है? आप एक बगीचा लगाइए, बगीचा घर के बाहर। कितने लोगों के घर के बाहर थोड़ी जगह है बगीचा लगाने की? ये चलिए छोड़िए, बगीचा अगर मान लीजिए आपके घर के बाहर एक बगीचा है, सुंदर से फूल लगे हैं, सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स वहां पे लगे हुए हैं, उसमें कचरा रहता है। व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे? साफ कर देंगे।
आपने साफ कर दिया कचरा, 2 दिन बाद फिर आया, फिर डाल गया, क्या करेंगे? फिर साफ करेंगे। तीसरी बार फिर डाल गया, फिर क्या करेंगे? थप्पड़ लगाएंगे, सुताई करेंगे उसकी पकड़ के। ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करते हैं। लठ लेके बैठेंगे, चले आके दिखा इस बार डाल दूं कचरा। और हमने अपने इस बाग के अंदर जो सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं, मैं अपनी वाइफ को ना एक 9 लाख का हार दूंगा। मैं अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पे भेजूंगा, विदेश यात्राओं पे भेजूंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। मैं अपने पापा को गाड़ी लेके दूंगा। जब उसमें कोई आके कचरा डालता है तो उसको डालने दे देते हैं। व्हाट रबिश! उसको क्या हक है आपके सजाए हुए सुंदर बगीचे में कचरा डालने का? आपका इस में कचरा डालते हैं तो डालने देते हैं। उस बाग में कचरा डाला, उसकी सफाई करेंगे, उसकी साफ सफाई करेंगे। उसमें किसी ने कचरा डाला उसको मारेंगे, लेकिन जो यहां कचरा डाल रहा है उसको कुछ नहीं कहेंगे, उसकी बात मान लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक ही कह रहा है तू। ऐसा क्यों? डालने देंगे कचरा उसको? बस 2-4 लोग नहीं डालने देंगे, बाकी सब कोई फर्क नहीं पड़ता, डालो डालो। ऐसा कभी जिंदगी में अगर कोई आपके सपनों को छूने की भी कोशिश करे ना, तो उसको बोलना अपने रख, घर जा और मेरे सपने मैं पूरे करके रहूंगा। कोई हक नहीं किसी को मेरा कोई सपना तोड़ने की, कोई अधिकार नहीं है। जितना बड़ा सपना देखोगे उतने बड़े चैलेंजेस आएंगे। सुबह का सूरज जब उगने वाला होता है ना, तो सबसे ज्यादा अंधेरा उससे थोड़ा सा पहले होता है। जब खूब रोशनी आने वाली होती है ना, तो खूब अंधेरा होता है। बस उस थोड़े से पल, वो कुछ क्षण, बस उन कुछ पलों का इंतजार करना है। हम पूरी रात इंतजार कर लेते हैं, लेकिन जब वो कुछ पल बच जाते हैं तब भाग जाते हैं छोड़ के, तब वो कचरा ले लेते हैं यहां पे। नो नो, साफ करिए। जब भी कोई आए, चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में कोई कचरा डाल ही ना पाए? आप जिंदगी में जब भी फ्रस्ट्रेटेड हो, जब भी मुश्किल में, चैलेंज में आए, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि आप फिर से मोटिवेटेड हो जाएं, फिर से एक्साइटेड हो जाएं। चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं? एक काम करना है, जब भी कोई कचरा दिमाग में आए, जब भी खड़े हो जाना है। खड़े हो जाएंगे? खड़े हो सकते हैं? और विजुअलाइज करना है, सोचना है कि मैं अपने पेरेंट्स को, मुझे अपने परिवार को गाड़ी देनी है, मुझे अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं, मुझे इस जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है। चैलेंज आके खड़ा हुआ है ना, इसको 3 पंच मारने हैं, 3 पंच। ठीक है? कैसे? मैं बोलूंगा 1 2 3 और आपने करना है यस। किसी के मुंह पे नहीं मार देना, ठीक है? 1 2 3 यस, 1 2 3 यस, 1 2 3 यस। कुछ एनर्जी आई? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपका दिमाग कुछ नहीं है। जो आप उसको ऑर्डर कर देते हो वही समझ लेता है। जो आप ऑर्डर कर दो वही समझता है। सोचिए आपको एक रेस लगानी है, रेस। कैसे खड़े होंगे? चलो ये ऊपर आइए। योर गुड नेम? अमित सामल। अमित, अमित आपको एक रेस लगानी है, रेस। रेस कैसे खड़े होंगे? ऐसे डट के? कैसे खड़े होंगे? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे खड़े होगा? ऐसे खड़े नहीं होगी। रेस लगानी है तो लाइक दिस, यस, राइट, यस। आपका दिमाग, अगर आप रेस लगाने के लिए खड़े हैं और आप ऐसे खड़े हैं, बोले मैं पागल हो गया साला, इसको रेस लगानी नहीं है, ये तो गिरेगा, पहले कदम पे ही गिरेगा। नो,
अगर रेस लगानी है तो आप बस ऐसे खड़े हो जाइए एक बार डट के, और अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है आप एक बार बस खड़े हो जाइए डट के, और आप पालेंगे वो सब। और खड़े हो जाइए और जो मिल जाए 1 2 3, राइट, बस इतना ही करना है और आपका दिमाग बदलेगा। थैंक यू। आपका दिमाग कहेगा वाह ये तो करके मानेगा, ये नहीं मानेगा, तो आपके रास्ते की परेशानियां हटनी शुरू होती हैं, आपके रास्ते के चैलेंजेस हटने शुरू होते हैं। सोच के देखिए, एक दिन आप गए हैं एक पे, मैरिज जो है वो पार्टी जो है वो रात को 2 बजे, आप घर पहुंच रात के 2:30 पौने 3 बजे। जब आप घर पहुंच रहे होते हैं, जब आप घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत बारिश होनी शुरू हो जाती है, सर्दी के दिन है, बहुत चिल है बारिश, और आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है। आप उसको धक्का मारते हुए मुश्किल से, अगर आपके पास बाइक है तो बाइक, अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी, एक्टिवा है, स्कूटी है, व्हाटएवर इज, आप उसको धक्का लगाते हुए अपने घर तक पहुंचते हैं भीगे हुए, पूरे ठंड, कांप रहे हैं। कितने लोगों का मन करेगा एक कप कॉफी पीने का, यार एक कप कॉफी मिल जाए इस टाइम, सबका मन करेगा यार एक कप कॉफी मिल जाए, मजा आ जाए बस। अब कॉफी पीने के लिए अपना फ्रिज खोलते हैं, दूध निकालते हैं, दूध निकालने के लिए कॉफी बनाते हैं और दूध निकालते हैं फ्रिज में से। आपने देखा ओह दूध तो खत्म है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? जनरली क्या होगा? छोड़ो यार, बिना, या तो ब्लैक टी पी ले, ब्लैक कॉफी पी लेंगे, या तो फिर ग्रीन टी पी लेंगे, छोड़ दो यार, नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध नहीं है। और दूध कहां मिलने वाला है? दूध मिलने वाला है आपके घर से 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, जहां इस समय भी कोई पेट्रोल पंप चालू है और उस पेट्रोल पंप के ऊपर कोई चाय वाला बैठा है और वो चाय बनाता है। तो आप जाएंगे? नो, नहीं जाएंगे। बट ऐसा ही एक दिन वापस, सेम डे, ऐसा ही एक दिन, ऐसा ही एक दिन आप घर पहुंचते हैं, सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन, और अब जैसे ही घर पहुंचते हैं आपका छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 6 मंथ बेबी रो रहा है, दूध चाहिए, भूख लगी है। सेम सिचुएशन, 2 किलोमीटर दूर, बाहर बारिश, पूरा भीगा हुआ मौसम, गाड़ी पंचर, क्या करेंगे? जाएंगे? नहीं जाएंगे? जाएंगे, पक्का जाएंगे। क्यों? अरे यार बच्चा है, गोल क्लियर है, मालूम है अगर इस बच्चे को दूध देगा भूख से रोएगा पूरी रात और वो देखा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। लेकिन क्या आप अपने आप से प्यार नहीं करते? नहीं करते। दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप से प्यार नहीं करते, लेकिन किसी से कर बैठते हैं, किसी से कर बैठते हैं। कोई अपनी मां से कर बैठता है, कोई अपने बच्चों से कर बैठता है, कोई अपने बाप से कर बैठता है, किसी की कोई गर्लफ्रेंड होती है, किसी का कोई बॉयफ्रेंड होता है, कोई अपनी वाइफ से कर बैठता है, कोई अपने हस्बैंड से कर बैठता है, लेकिन वो प्यार कहीं कोई कर बैठता है। तो मेरा एक मशवरा है, इज माई पर्सनल ओपिनियन, नॉट फॉर यू ऑल, आपको जिसको अच्छा वो अपना लीजिए, कि किसी से प्यार कर लीजिए। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो किसी से प्यार कर लीजिए। मेरे फादर जब बोलते थे ना कि काश मेरे पास भी लंबी गाड़ी होती, तो मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, तो मैं अपने दिल में कहता था आई लव यू डैड, मैं वो गाड़ी लेकर के आऊंगा और मैं उस शॉफर बन के खड़ा रहूंगा वर्दी पहन के, और आप जहां कहेंगे वहां लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम फ्रीडम होगा, मेरे पास उतना पैसा होगा, मेरे पास उतना सब कुछ होगा कि मैं आपको वो प्यार मैं दे सकूं। उस प्यार ने खड़ा किया। आप किसी से प्यार करते हैं? ये आवाज नहीं होती। अगर आप किसी से प्यार करते तो ये यस नहीं होती। अगर आप किसी से प्यार करते तो चिल्ला के कहते आई लव यू। करते हैं प्यार किसी से? और अगर नहीं करते तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप से, अपने बच्चे से, अपने किसी प्यार करने वाले को आप प्यार करके उसके लिए कुछ पैदा नहीं करोगे तो कोई नहीं आने वाला आपके लिए, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आते रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। कोई अगर कहता है ये बस इतना सा चेक, तो क्या करना है?
प्लान और दिखाना है, एक व्यक्ति को और इस बिजनेस के बारे में बताना है, ज्यादा लोगों से मिलना है। दैट्स इट। एक चीज मेरी याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डोंट क्विट। छोड़ के मत भागिएगा, नहीं तो भगोड़े कहलाओगे, और अगर छोड़ के नहीं भागे तो विजेता कहलाओगे। ये जिसकी फोटो लगी है ना, ये जिसकी फोटो लगी है, इसको 10th क्लास में भेजा गया था स्टेज पे, जब मैं 10th में पढ़ता था। एक डोरी सिस्टम, कितने लोग जानते हैं वो दहेज प्रथा, दहेज, उसके लिए बहुत वो चल रहा था, जैसे आजकल वो चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस टाइम चल रहा था दहेज प्रथा के अगेंस्ट। मुझे चुना गया, क्यों? क्योंकि मैं एक टीचर का बेटा था, और कोई स्टूडेंट, किसी को नहीं चुना गया कि भैया तू जाके स्टेज पे परफॉर्म करेगा और एक स्पीच देगा डोरी सिस्टम पे। मैंने बहुत मना किया, मैं कहा नहीं आता मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन गले में घंटी डाली दी गई, एक चिट, एक पर्ची लिख के जेब में डाल दी गई कि बेटा अगर कुछ नहीं याद आए ना तो पोडियम होगा, पोडियम, पोडियम के ऊपर जाना, पर्ची खोल के पढ़ के सुना के आ जाना, पर करना तुझे ही है। मैंने कहा ठीक है। स्टेज पे गया, पैर कांप रहे थे, बस शिवरिंग, जान निकलने को हो रही थी, बट जैसे तैसे चला गया स्टेज पे। चला गया तो सबसे पहले मुझे अपना नाम बोलना था, एंड आई फॉरगॉट माय नेम, मेरा नाम भूल गया, मैं मेरा नाम भूल गया। वो पर्ची निकालनी है जेब से, वो भूल गया, रोते नीचे आ गया। पर आज एक सक्सेस सेमिनार में वहां खड़ा है, सिर्फ एक ही चीज, सिर्फ एक ही जिद, सिर्फ एक ही जिद कि करना है, सपने हैं पूरे करने हैं, पूरे करने हैं। और थैंक यू मोदी केयर, आई लव यू मोदी केयर, कि ये प्लेटफॉर्म मिल गया और ये सपने सच हो गए। आज मैं बोल पा रहा हूं कि ये जिद, अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो शायद ये जिद भी खत्म हो चुकी थी। सो आई सैल्यूट दिस प्लेटफॉर्म, आई सैल्यूट मोदी केयर। इसने जो दिया वो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला। बहुत समय नहीं हुआ है मोदी केयर में आए हुए, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ समय हुआ है, 4.5 साल। लेकिन ये मत समझिएगा कि यहां बैठे हुए बहुत सारे लोगों को तो 4.5 साल हो गए, वो तो नहीं बने। वेट, 7 साल पहले भी लगाए हैं इस इंडस्ट्री में। बिजनेस, ये इंडस्ट्री आपको हर वो चीज देगी, हर वो चीज देगी जो आप बस सोच भर लोगे, आपको मिल जाएगी। चैलेंजेस बहुत आएंगे, इतने चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, इतने चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जानते हैं हम जिस हाल में हैं, कितने लोगों ने सूट बूट पहना है आज? कितने लोगों ने सूट बूट पहना है? बहुत सारे लोगों ने पहना है। अच्छे कपड़े सबने पहने, सबने अच्छी ड्रेसेस पहनी है, सबने पहनी है। बाहर जाइए और देखिए, करोड़ों लोगों के पास तन पे ढांपने के लिए कपड़ा नहीं है, उनसे लाखों गुना हम लोग अच्छे। थैंक गॉड, शुक्र है तेरा परमात्मा कि तूने अच्छे कपड़े दिए, अच्छा चेहरा दिया, हाथ दिए, 2 पांव दिए, इस काबिल बनाया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर वाला जो भी चैलेंज देता है ना आपको, जो भी चैलेंज देता है, व्हाटएवर इज, उसको सहने की, उससे निकलने की ताकत उससे पहले देता है, उससे पहले देता है। हम लोग फिर भी लगे रहते हैं, काश ऐसा होता तो वैसा होता, काश जोड़ लेंगे, काश मेरे पास भी मर्सिडीज होती ना तो मैं दिखाता बिजनेस कैसे होता है। कंपनी, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता ना इस महीने, तो मैं दिखाता लेवल कैसे होते हैं, लेवल, मैं भी जीबीडी होता। काश वो व्यक्ति मेरे साथ इस बिजनेस में आ जाता ना, ज्वाइन कर लेता ना, तो मैं दिखाता बिजनेस क्या होता है, तो मैं बताता क्या होती है लाइफ, कैसे करते हैं बिजनेस। नहीं, जो कुछ मिला है ना, जो कुछ मिला है उसको थैंक्स बोलिए पहले, थैंक गॉड,
तूने 2 हाथ दिए हैं, तूने 2 आंखें दी हैं सुंदर सी, तूने चेहरा दे दिया है, तूने मेहनत करने के लिए सब कुछ साथी दे दिए हैं, प्रमोद आचार्य जी जैसा दे दिया है। पहले उस पे नजर डालिए जो मिला है, उसको भूलिए जो नहीं है। हम सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं, सिर्फ कंप्लेंट्स। अपलाइन मीटिंग में नहीं आया मेरी, क्या हो गया नहीं आया तो? अपलाइन ने मुझे सबको हाथ मिलाया स्टेज पे, मुझसे हाथ नहीं मिलाया। अपलाइन ने माला पहनाई बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे लोगों को, मुझे नहीं पहनाई। कंपनी ने मुझे मेरा सर्टिफिकेट ही नहीं भेजा आज तक, मुझे कोई पिन ही नहीं दिया। कंपनी ध्यान ही नहीं रखती, सिर्फ चैलेंजेस पे फोकस रखते हैं। चैलेंजेस अच्छा क्या है देखते नहीं, लेकिन बहुत कुछ अच्छा है। ये काश शब्द जो है ना, ये जिंदगी में सिर्फ कमजोर लोग लगाते हैं अपने साथ। काश बच्चन का बेटा, तो क्या कर लिया उसने जो अमिताभ बच्चन का बेटा है उसने। लेकिन अमिताभ बच्चन ने क्या किया जानते हैं आप लोग सब, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक जानते हैं। तो क्या हो गया? काश ऐसा होता, काश वैसा होता। नो काश। आपको भी मोदी केयर मिला है, मुझे भी मोदी केयर मिला है, आपको भी मोदी केयर मिला है, प्रमोद आचार्य जी को भी मोदी केयर मिला है, आप सब लोगों को भी मोदी केयर के सेमिनार में बैठे हो, हम भी मोदी केयर के सेमिनार में बैठे हैं। सब कुछ सेम है, आप भी इसी छत के नीचे हो, मैं भी इसी छत के नीचे हूं। आपको भी वही प्रोडक्ट मिलते हैं, हमें भी वही प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर प्रोडक्ट आपके लिए आउट ऑफ स्टॉक होता है, हमारे लिए भी आउट ऑफ स्टॉक होता है। कोई फर्क नहीं है कोई फर्क। बट हम क्या देखते हैं? चैलेंजेस, काश, और कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट। नो, डोंट कंप्लेन। जो आदमी जिंदगी में सिर्फ कंप्लेंट्स करता रहता है, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। एक बात याद रखिएगा मेरी, डोंट बी अ पार्ट ऑफ कंप्लेंट्स, बी ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। अगर ये नहीं है, क्या हो सकता है वो ढूंढिए। ये नहीं है तो क्या कर सकते हैं? अपने आप से सवाल करिए, मैं क्या करूं अगर ये नहीं है तो? अगर मोदी केयर में कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिले ना, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रह जाए, मैं जीबीडी बनूंगा, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। 6 महीने तक मोदी केयर का एक भी प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं आया, मैं तब भी जीबीडी बनूंगा, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। ये सोचना होगा। और सच में एक बात और बोलता हूं कि आप जो भी करें ना, यहां से करें, नहीं तो मत करें। अगर ताली बजानी है ना तो दिल से बजा लीजिए, नहीं तो मत बजाइए। जो करिए यहां से करिए, जो करिए दिल से करिए, नहीं तो मत करिए। एक वीडियो दिखाता हूं आप लोगों को, कितना फर्क है। हमें क्या मिला है, हम कहां खड़े हैं।
जो कंप्लेन करता रहता है ना, मेरे को तो कभी कोई चैलेंज आता है, मैं ये वीडियो देखता हूं, ये वीडियो देखता हूं और देखता हूं मेरे पास तो बहुत कुछ है, थैंक गॉड, इतना कुछ है मेरे पास, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, दुनिया बदल सकता हूं। और जो लोग कंप्लेन करते रहते हैं ना, ऊपर वाला उनकी सुनता भी नहीं, कुछ देता भी नहीं। आपके घर में दो बच्चे हैं, दो बच्चे, एक बच्चा जब भी आप घर में घुसते हो वो आपको किस करता है, लव यू डैडी, लव यू पापा, लव यू माँ। और दूसरा बच्चा आपके घर में घुसते ही कहता है मैंने चॉकलेट बोली थी, लाए क्या? आपने बोला नहीं, भूल गए, और वो चला जाता है। बोला नहीं नहीं, सुन 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 सुन, मेरे पास एक टॉफी है, दो टॉफी है, चल एक तू ले ले, एक तू ले ले। एक बच्चे ने टॉफी ली, थैंक यू माँ, थैंक यू पापा, और दूसरे ने टॉफी ली और मुझे नहीं खानी। क्या करेंगे? क्या होगा? क्या होगा? गुस्सा आएगा। किस पे गुस्सा आएगा? दूसरे वाले पे। प्यार आएगा किसी पे? किस पे? दूसरे वाले पे। अब उसको बोलोगे ये है मेरा बच्चा, अच्छा बच्चा, ये मेरा अच्छा बच्चा। ऐसे ही ऊपर वाला बोलता है आपको इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, और आपने बोला हट, कुछ नहीं है मेरे पास। तो ऊपर बोलता है फट। ऊपर वाले ने एक टॉफी दी, टॉफी, और आपने कहा थैंक यू गॉड, तो ऊपर वाला कहेगा ले बेटा चॉकलेट पकड़। दिस इज योर, दिस शुड बी योर एटीट्यूड। दे एटीट्यूड चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होना है तो, अदरवाइज नहीं हो सकता। काफी लोग कहते हैं मुझे प्लान दिखाना नहीं आता। कितने लोगों को प्रॉब्लम है प्लान दिखाना नहीं आता? चैलेंज है, मुश्किल आती है प्लान दिखाने में। ईमानदारी से, अब कोई हाथ क्यों नहीं उठा रहा है? अरे हाथ उठाइए, दिल से बोलिए, आप मदद करने वाले हैं आपकी। ओके, कितने लोग? बस सर, सर आइए, आप आइए, थोड़ा आगे बैठे, आइए, यहां आइए, यहां। नहीं नहीं, नीचे आइए, नीचे, वहीं आइए, वहीं पे। आप आ जाइए ऊपर मेरे साथ, आइए आइए। टेक दिस, मेरे साथ में रहिए, बॉल पकड़नी है, हाँ? पीछे जाएगी। इस बॉटल को मारने का है। नहीं लगा उसको? तो नहीं लगा, ओके। किसको लगा? ओके, अब इसको मारना है। लगा? प्रमोद जी आइए। किसी को भी मारो। लगा? कहीं तो लगा? ओके ओके। प्रमोद जी ले क्यों गए? आइए, हाँ वही आइए, इसको मारिए। लगा? लगाइए, लगा दो। इन्होंने दूसरी बार में हिट किया, सेम बॉटल जिसको बोला, इन्होंने तीसरी बार में हिट किया। मतलब आप प्लान दिखाते रहिए, ज्वाइनिंग तो आएगी। दिखाते रहिए, कम आता है मारिए, हिट करिए। हाँ, मैं यहां पहुंचा, मैं यहां पहुंच गया। अगर मैं एक ही बॉटल को टारगेट करता रहूंगा, इज इट पॉसिबल? आसान है मेरे लिए? अगर इतनी सारी बॉटलें किसी को भी मारी है, फर्स्ट टाइम पे लगने के चांसेस है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? नहीं, ये ही आया ना मेरे बिजनेस में, यही आएगा तो ही मैं जीबीडी बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। नो नो, रॉन्ग रॉन्ग। अब बस एक प्लान और, बस एक प्लान और,
बस एक प्लान और, बस एक प्लान और, 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 एक प्लान और बन गए जीबीडी। बन गए जीबीडी। कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता आपको जीबीडी बनने से, कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम एक ही आदमी के पीछे लग जाते हैं, एक ही आदमी के पीछे। नहीं, यही करेगा जो कुछ करेगा, मेरी जिंदगी बदलेगी इसी आदमी के आने से। नहीं बदलेगी, उसकी बदल सकती है, हमारी नहीं बदल सकती। क्या करना है? मीट मोर पीपल, ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों से। ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो चांसेस क्या है? ज्यादा चांसेस है। अगर पहले एक को ही चुन लेंगे, पहले इसी को फाइनल कर लेते हैं, पता नहीं 10 साल लगेगा कि कब कितने साल लगाएगा। मीट मोर पीपल, मीट मोर पीपल, मीट मोर पीपल और मोर प्लान, मोर प्लान। एक नहीं आएगा, दूसरा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा। क्या होगा? मैं गारंटी करता हूं, आप 20 लोगों से जाकर के मिलिए। 20 लोग, एक लिस्ट बनाइए 20 लोगों की, 50-100 की मत बनाइए, 20 की। 20 लोगों से जाकर के मिलिए, और अगर 20 के 20 लोग आपको ना बोलते ना, मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड करूंगा। जबरदस्ती अपने सामने नाम लिख के, नो लिख के नहीं आना। अदरवाइज मालूम है क्या होगा? आप 11,000 तो ले जाएंगे, 11,000 तो ले जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति उन 20 में से आपके साथ आके जीबीडी बनने वाला था और आप लाखों रुपए महीना कमाने वाले थे, वो चूक जाएंगे। आई कैन गारंटी यू। 20 नाम, 20 नेम्स, जाइए 20 लोगों के पास और 20 के 20 लोगों की ना लेकर के आइए। आप जो कहेंगे मैं वो हार जाऊंगा आपसे। इट्स नॉट पॉसिबल। हम जाते नहीं है, हम निकलते नहीं है, हम करते नहीं है, हम हार जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। नहीं होगा यार, 4 लोगों से जाके मिलते हैं, 4 क्या बोलते हैं? कोई नहीं करता, कोई मोदी। अरे भाई, अगर कोई मोदी केयर नहीं करता तो आज मैंने यहां पर भीड़ देखी उन लोगों की जो लोग फॉरेन ट्रिप पे जाने वाले थे। आई थिंक 100 पीपल वर हियर। हम इनमें से ही उठ के आए हैं। अगर कोई नहीं तो वो कहां से आ गए? आपको क्या लगता है? क्या लगता है हमें? प्रमोद आचार्य जी की लाइफ बड़ी स्मूथ थी? पहले दिन मर्सिडीज थी उनके पास? थी? नो, बहुत टफ लाइफ देखी है, बहुत टफ, बहुत टफ, बहुत मेहनत करी है। एक ही चीज नहीं, क्विट नहीं किया। उन्होंने एक ही फॉर्मूला अपना के रखा कि मर जाऊंगा लेकिन छोड़ के नहीं जाऊंगा इस बिजनेस को, कामयाब बन के दिखाऊंगा, और बन गए। ऐसे ही मैं सिर्फ प्रमोद जी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं कह रहा हूं हमारे यहां पर बीच में बहुत सारे प्रमोद आचार्य बैठे हैं हमारे बीच बहुत सारे प्रमोद आचार्य। आर यू? बन जाओगे, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, ऊपर वाला भी साथ हो जाएगा आपके। क्यों? कि जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहोगे, पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाएगी। तो तैयार हो? तैयार हो? अभी एक चीज और सोच लेनी है, ठान लेनी है, ठान लेनी है कि मैं बन चुका हूं, मान लेनी है कि मैं बन चुका हूं, ठान लेनी है कि मैं बनूंगा, और मान लेनी है कि मैं बन चुका हूं। क्या बनना चाहते हैं? जीबीडी बन गए तो सक्सेसफुल अपने आप हो जाओगे, डोंट वरी। हाँ, प्रमोद आचार्य जैसे मर्सिडीज, कितने लोगों का सपना है? हाँ, तो एक चीज, डोंट क्विट, छोड़ के नहीं भागना है, ठान लेना है। ठान लिया? वेरी गुड। और दूसरी चीज, मान लेना है कि मैं तो ये बन चुका हूं, हो चुका है, ये हो चुका है, हो चुका हूं। एक बार हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान, और 2 दोस्त हैं, वो दोनों मैच देखना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान पीछे बालकनी में बैठ के मैच देखना चाहते हैं। दोनों छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं, एक को छुट्टी मिलती है, एक को नहीं मिलती है। हाँ, एक को नहीं मिलती, एक को मिलती है। तो जिसको छुट्टी मिलती है वो घर जाता है, बड़ी प्यार से कुछ रास्ते में से कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, कुछ चिप्स, कुछ बिस्किट्स, मतलब पूरा मूड बना के जाता है। हाँ, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, घर जाता है, टीवी लगाता है, बड़ा बड़ा वाला प्लाज्मा टीवी, 50 इंच, 60 इंच, पूरा बड़ा, इससे भी बड़ा।
जाके मैच दिख रहा है, मैच लगाता है। पहली बैटिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान बैटिंग पे आता है और पहली बॉल, फर्स्ट बॉल 6, फर्स्ट बॉल पाकिस्तान ने छक्का मारा, पाकिस्तान के एक प्लेयर ने। क्या लगा होगा, क्या लगा होगा? तेरी के पहली बॉल पे छक्का पड़वा दिया। चलो कोई बात नहीं, मैच चालू। पहले ओवर में 18 रन, दूसरे ओवर में 20 रन बनते, तीसरे ओवर में फिर 15 रन बनते और मैच आगे खत्म होते होते टोटल 4-5 विकेट गिरते पाकिस्तान के और टोटल 370 रन बनते हैं, 370। इंडिया की बैटिंग आती है। अब 370 रन बन रहे हैं, बन चुके हैं। जो मैच देख रहा है, आप सब भी देख रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में? मरवा दिया, ये हारेंगे, पता नहीं क्या हमेशा ऐसे ही गड़बड़ कर देते हैं। नहीं, पॉसिबल नहीं है, नहीं लगता। इंडिया के 2 ओपनर बैट्समैन क्रीज पे, पहली बॉल, फर्स्ट बॉल, क्लीन बोल्ड, आउट। क्या होगा? हाँ, गया मैच। पहली बॉल पे तेंदुलकर आउट, पहली बॉल पे हरवा दिया मैच, हरवा दिया मैच। यस, टीवी बंद, और हो सकता है वो जो टी कॉफी जो कोल्ड ड्रिंक्स तली टूट जाए। दूसरी बॉल, बच गया। ये तो हारेंगे, ये तो हारेंगे, आज तो हारेंगे ये मैच। पहले आखिरी बॉल और एक और विकेट डाउन, क्या होगा? 2 रन, 2 रन, क्या होगा? हारेंगे। लेकिन चलता गया मैच और इंडिया मैच जीत गया। जो ये मैच देख रहा है, जो ये मैच देख रहा है, उसने क्या देखा एंड में? इंडिया मैच जीत गया, इंडिया वॉन द मैच। अब उसको क्या मालूम पड़ रहा है कि इंडिया जीत चुका है और वो अपने दोस्त को फोन लगाता, अरे इंडिया मैच जीत गया यार, मजा आ गया, कमाल का मैच था, राइट? अब वो दूसरा फ्रेंड, उसने अपने घर पे पूरा रिकॉर्ड किया है मैच, पूरी रिकॉर्डिंग करी है, और अब उसने पूरी कॉफी वॉफी ये वो, पूरे बच्चों की छुट्टी, वाइफ को साथ बैठ के पूरा मैच अब वो एंजॉय करने वाला है, अब वो एंजॉय करने वाला है। उसको पहले से मालूम है इंडिया मैच जीत चुका है, अब वो देख रहा है। पहली बॉल पे छक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बॉल पे छक्का पड़ा था, अच्छा, वेरी गुड। इंडिया पहली बॉल पे पहला विकेट गॉन हो, तेंदुलकर पहली बॉल पे आउट हो गया था, फिर भी इंडिया मैच जीत गया। माय गॉड, ये तो बड़ा मजेदार रहा होगा यार मैच, कमाल है यार। बॉल की पहले ओवर की लास्ट बॉल, दूसरा विकेट गॉन, होए पहले ओवर में 2 विकेट, फिर भी 370 मारे, कमाल कर दिया यार, मजा आ गया यार मैच का, तो कमाल करेंगे तो मजा आ जाएगा, मैच देखने का ही मजा आ जाएगा। अब अगर हम सब ये ठान लें कि जीबीडी जाना है, और ये मान लें कि बन चुके हैं, मान लें कि बन चुके हैं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई आके बोला अरे ये सब बकवास है, फालतू के बिजनेस है, कंपनियां शंपनियां कुछ नहीं चलती, ये सब फालतू के लोग हैं, दिखाते हैं, किसी को पैसा नहीं आता, कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाता, कुछ नहीं होता, अरे छोड़ो किन चक्करों में पड़ गए, कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मालूम है जीबीडी बन चुके हैं और सफर देख रहे हैं, सफर देख रहे हैं बने कैसे थे, ये देख रहे हैं कि इंडिया मैच जीता कैसे था, बस इतना देख रहे हैं। फिल्म रिमाइंड की है, जीबीडी बन चुके हैं, और प्रमोद जी ने ठान लिया था और मान लिया था कि बन चुका हूं जीबीडी, आ चुकी है मर्सिडीज, और पूरी फिल्म चल रही है उनके आंखों के सामने। अच्छा ये भी आया था, इसने कहा था नहीं तेरे साथ बिजनेस नहीं करूंगा, नहीं ये फालतू के बिजनेस होते हैं, तो प्रमोद हंसी आती होगी,
आप सब लोग, जो लोग कामयाबी के शिखर के ऊपर चलना शुरू कर चुके हैं ना, जो चढ़ना शुरू कर चुके हैं, उनको जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जिन्होंने मान लिया है कि मैं तो बन चुका हूं, मैं तो हो चुका, मैं तो कामयाब हो चुका हूं, उनको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, सोचिए एक बार, सोचिए कि हम सब लोग, जितने भी लोग इस हॉल के अंदर मौजूद हैं या इस बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, इस तकलीफ में, वहां गेट से बाहर खड़े हैं, यहां पर बाहर खड़े हैं, कुछ लोग आगे आके बैठे हैं, हम सब लोग जो इस इवेंट का हिस्सा बने हैं, हम सब जीबीडी बन चुके हैं। ओके, क्लोज योर आईज, आईज क्लोज करिए। अब सोचिए, यस, मैं एक दिन निकला था वो सेमिनार देख के, और उस सेमिनार में सोचा था सबसे पिछली सीट पर बैठ के, बीच वाली सीट पर बैठ के, साइड वाली सीट पर बैठ के, ऊपर बालकनी में सबसे पीछे खड़े होके, बाजुओं में खड़े होके, उस दिन मैंने ठान लिया था कि यस, मैं बन चुका हूं, मैं बन गया हूं जीबीडी, मैं बन के दिखाऊंगा, मैं हर हाल में कामयाब होकर के दिखाऊंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। और मैं अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से मैं सबसे प्यार करता हूं, मैं उनको इतना प्यार करता हूं कि मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। और उस दिन मैं निकला था, और आज मैं बन चुका हूं। आई एम अ जीबीडी, मैं बन चुका हूं जीबीडी। कंपनी ने वापस प्रमोद जी ने वैसा ही सेमिनार, बड़े 10,000 लोगों के बीच एक सेमिनार किया है, और उस सेमिनार में मुझे बुलाया जा रहा है, स्टेज से मेरा नाम लिया जा रहा है, फोकस लाइट मेरे ऊपर गिरी है, मैं और मेरा परिवार हम स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, फूलों की बारिश हो रही है, स्टेज पर बुलाया जा रहा है। स्टेज पर कंपनी के रीजनल हेड्स, नेशनल हेड्स, कंपनी ऑनर, समीर जी, सब स्टेज पर खड़े हैं। थैंक गॉड, मेरे सारे लीडर्स, मेरे सारे दोस्त, मेरी सारी डाउनलाइंस मेरे गले लग के मुझे बधाइयां दे रही हैं। मेरे पेरेंट्स की आंखों से खुशी के आंसू आ रहे हैं। मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं, पापा आई लव यू, यू हैव डन इट। मामा आपने कर दिया, मामा आपने कर दिया, यू हैव डन इट मॉम, आई लव यू, आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। सब बोल रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, सब तरफ खुशियों की खूब खुशियां हो रही हैं, इतनी फूलों की बारिश हो रही है, इतना शानदार म्यूजिक बज रहा है, इतनी धुआंधार तालियां बज रही हैं, हर व्यक्ति आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, आपसे हाथ मिलाना चाहता है, आपके गले लगना चाहता है, आपको बधाई देना चाह रहा है। हर तरफ ये माहौल है, चारों तरफ ये माहौल है, और मैं बहुत खुश हूं। थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूं। थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूं कि मैं उस सेमिनार का हिस्सा बना, और आज वो सेमिनार मेरे लिए हो रहा है। आज उस सेमिनार में मुझे बुलाया जा रहा है, आज मैं उस सेमिनार का चीफ गेस्ट हूं, जीबीडी बन चुके हूं। ऐसी खुशी होगी, कितना खुश होंगे, उस खुशी को इजहार करिए। कमाल के लीडर्स हैं, अब बहुत कमाल हैं। थैंक यू।